उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा सीट का उपचुनाव साल 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ये पहला इलेक्शन है जहां इंडिया और एनडीए आमने सामने है। तो वहीं जानकारी अनुसार घोसी में सुबह 11 बजे तक 21.5% मतदान हुए। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में सुबह 11 बजे तक 21.5% मतदान हुआ है। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर सीट पर 11 बजे तक 22.94% वोट डाले गए। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। मऊ के घोसी में विधानसभा उपचुनाव जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग चल रहे हैं। इसी बीच भाजपा और सपा प्रत्याशी के बयान आमने सामने आए हैं। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने बयान देते हुए कहा कि घोसी में शांति के साथ मतदान हो रहा है। लोगों का रुझाव भाजपा की तरफ है। भारी मतों से भाजपा घोसी से जीत रही है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने भी मतदान के बीच बयान देते हुए कहा कि मतदान में लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बेटे पर मुकदमा दर्ज होने की बात पर भी उन्होंने बयान दिया। विधानसभा घोसी के उपचुनाव के मतदान के मद्देनजर मंगलवार के दीवानी कचहरी में अवकाश रहेगा। इस दिन सभी न्यायालय और कार्यक्रम बंद रहेंगे। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी राजकुमार शाही ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर दीवानी कचहरी में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा। घोसी विधानसभा के 455 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। 9 बजे तक 9.12% मतदान हुआ है। 2 घंटे के करीब 9% मतदान हुआ। घोसी विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भले ही सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन 455 बूथों में से 80 बूथों पर बहुत कम ही मतदाता मतदान कर रहे हैं। लेकिन 8 बजे के बाद हर बूथों पर मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचने लगे, जिसके चलते मतदान कर्मियों में मतदाताओं की लाइन लगनी पड़ी। घोसी विधानसभा सीट से उपचुनाव पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है। इस सीट पर 6 वर्ष में चौथी बार चुनाव होने जा रहा है। घोसी उपचुनाव ऐसा चुनाव साबित होने वाला है जो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई सवालों के जवाब देकर जाएगी। यहाँ सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है, साथ ही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच भी है। इस चुनाव को लेकर दोनों गठबंधन कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है। न केवल दोनों दल के प्रमुख प्रचार में जुटे, बल्कि इसके साथ गठबंधन में भी शामिल दल भी पुरजोर ताकत झोंक रही है। उत्तर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनने पर दारा सिंह चौहान ने 1 वर्ष बाद ही सपा और विधानसभा से त्यागपत्र देकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके बाद खाली सीट पर 5 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहा है। भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच मुकाबला है। इस तरह से 6 वर्ष में 4 बार विधायकी का चुनाव चर्चा का विषय बना हुआ है। 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी फागू चौहान ने माफिया मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी को हराकर चुनाव जीता था। इसके बाद फागू बिहार के राज्यपाल बनाए गए और इस्तीफा देने से रिक्त सीट पर 2019 में उपचुनाव हुआ है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी के रूप में विजय राजभर ने सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को पराजित किया। इसके बाद 2022 के विधानसभा के सामान्य चुनाव में भाजपा के त्यागपत्र देकर पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान सपा प्रत्याशी के रूप में भाजपा प्रत्याशी विजय राजभर को हराकर विधायक बने। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। घोसी से बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के सामने सपा कैंडिडेट सुधाकर सिंह है। ऐसे में ये मतदान भाजपा और सपा दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। तो वहीं